नमस्कार, मैं आचार्य रोशन आप सबके सामने एक नए विचार के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो मुद्दा है कुछ ऐसे तो मैं राजनीति पे बात नहीं करता हूँ और करने का कोशिश भी नहीं करता हूँ, फिर भी कुछ हमको जो समझ में आया है मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। अपना विचार कमेंट बॉक्स में जोड़ देंगे। आज का जो ये मुद्दा है कि भारत में संविधान में जो हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उसके दौरान ये बोला जाता है कि भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण लोग करते भी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो समझदार हैं, वो इस बातों पर अमल भी करते हैं और ध्यान भी देते हैं और करना भी चाहिए। नहीं तो आने वाला समय में चीन को भी पीछे छोड़ देगा भारत। चलिए, बात सत्य है, लेकिन उसी दूसरी तरफ आप देखा जाए तो सरकार क्या करती है, जातीय जनगणना करा देती है। और जातीय जनगणना कराने के बाद बोलती है कि भाई जिनकी जो संख्या है उसी के अनुसार आपको हम विधानसभा और लोकसभा में सीट देंगे। एक तरफ आप बोलते हैं कि जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए, तो उस पर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, समझदार पढ़े लिखे लोग अमल भी करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। और दूसरी तरफ आप जब उनका जनसंख्या कम हो जाती है, उनकी जातीय जनगणना कराने के बाद जब उनका संख्या आपको लगता है कि कम है, तो उनका आप विधानसभा में सीट और लोकसभा में उनका सीट आप काट लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये नहीं चाहती है कि बुद्धिजीवी वर्ग आगे बढ़े, राजनीति में सक्रिय हो। वो ये चाह रही है कि धीरे धीरे इसी बहाने बुद्धिजीवियों को राजनीतिक से वंचित किया जाए, क्योंकि बुद्धिजीवी अगर हावी होंगे राजनीतिक पे तो फिर हमारी दाल नहीं गल पाएगी। और बुद्धिजीवी वर्ग को, पढ़े लिखे वर्ग को राजनीतिक से वंचित करने का ये षड्यंत्र है। इस पे आप लोग का क्या विचार है जरूर बताएंगे, क्योंकि जनसंख्या कम करना, ध्यान देना, ये सबके कर्तव्य हैं और सभी लोग करते भी हैं। जो समझदार वर्ग के लोग हैं करते हैं। और आप जनसंख्या नियंत्रण सिखाना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, और लोग पढ़ते भी हैं और करते भी हैं। फिर एक तरफ आप जातीय जनगणना करने की आवश्यकता क्या थी? जब करा भी दिए तो उसके बाद आप उसी के आधार पर सीट का बंटवारा करते हैं विधानसभा में और लोकसभा में। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो है। आप बुद्धिजीवी वर्ग को राजनीतिक से वंचित करना चाहते हैं। यह हमारा विचार था। आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।